टूर्नामेंट एक इंडिया में नहीं, ये दुनिया में पहली बार हो रहा है। तो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के माध्यम से ये टूर्नामेंट हो रहा है और इसके अंदर 5 कैटेगरी है, जैसे ब्लाइंड है, डेफ एंड डम है, व्हीलचेयर क्रिकेट है, फिजिकली चैलेंज है, वुमेंस क्रिकेट है। ये ऐसी पाँचों कैटेगरी को हम पहली बार एक ही ग्राउंड और एक ही टूर्नामेंट में हम लाए हैं। हम यही सभी को दिखाना चाहते हैं कि दिव्यांग ये कोई मतलब एक अपाहिज नहीं है, उसके बाद एक दिव्य अंग है, तो वो अपना दिव्य अंग ग्राउंड पे या फिर समाज में वो अपनी प्रतिभा दिखा सकता है। अभी कल अगर आप देखोगे तो ब्लाइंड 4 मारता है, 6 मारता है, जो व्हीलचेयर पे खेलते हैं वो व्हीलचेयर पे बैठ के 2 3 रन दौड़ते हैं, वो भी 4-6 मारते हैं। जो फिजिकल चैलेंज है उनका किसी किसी का एक पैर नहीं है, वुमेंस में भी किसी किसी का एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं है, तभी भी वो अपने जो अपंग तत्व पे मात करके वो क्रिकेट खेल रही है और एक दुनिया को एक मतलब मिसाल दे रही है कि आप घर पे ना बैठिए, कि आपको अगर कोई मुसीबत आती है तो आप हमें देखिए और उसका सामना कीजिए। सर, क्या वाकई इसमें कभी भारत सरकार ने आपका कोई मदद की अपेक्षा करी या बीसीसीआई ने कोई मदद की पेशकश की है? नहीं, अभी तक तो दिव्यांग क्रिकेट के लिए ना गवर्नमेंट ना बीसीसीआई की तरफ से कोई भी हमें सपोर्ट नहीं मिलता। हम जो भी हमारे जैसे जान पहचान वाले जो रहते हैं उनसे सपोर्ट लेके ऐसे ही इवेंट हम करते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि दिव्यांगों के लिए मैं तत्पर हमेशा रहता हूँ, तो इस वक्त क्यों? सर जी, जैसे दिव्यांगों के लिए मोदी जी ने जो किया है वो अभी तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, पर क्रिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम है। अगर उसके सपोर्ट अभी मोदी जी अगर डायरेक्ट हमें सपोर्ट करेंगे, मोदी जी तक हमारी वो पहल उन तक पहुंचती नहीं है, तो अगर उनके पास वो हमारी पहल पहुंचेगी क्रिकेट का है तो वो हमें कुछ सपोर्ट करेंगे। इस खेल में आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? सर, मुश्किलों का सामना तो ये है कि स्टार्टिंग जैसे ग्राउंड से लेके पूरा टूर्नामेंट होने के लिए सामना ही करना पड़ता है। ये आज पहली बार है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने हमारे दिव्यांगों के लिए ग्राउंड उपलब्ध करवाया, सचिन तेंदुलकर जिमखाना, और कुछ हमारे सहयोगी है उन्होंने भी कुछ सपोर्ट करवाया और जैसे तैसे हमने ये टूर्नामेंट पूरा कर रहे हैं। सर, अभी एजाज खान जी से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला? आपको एजाज खान जी के पास गए, आपने उनको इनवाइट किया, कितना उत्साह था? पहली बार हमारी एक सोच थी कि जब हमारी ये टूर्नामेंट हो रहा है तो हमारी जो कमेटी है हमने सोचा कि कोई एक बिग स्टार या फिर एक अच्छा फेम तो ओपनिंग में आए, तो हम जैसे मिले तो हमारी नज़र में पहले ही सर का ही नाम आया, पर हम सोच रहे थे कि सर के पास जाएंगे तो सर हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। पर एक है कि एजाज भाई ने जिस दिन हम गए उस टाइम पे आई थिंक सो रात हो चुकी थी, पर उन्होंने हमें वक्त दिया और उसी टाइम उन्होंने ना कि कोई मेरी शूटिंग है, मेरा ये है वो है, उन्होंने बोला ना कि उनका रोज़ा है, ये उन्होंने न करते, उन्होंने बोला हम आपके लिए आ रहे हैं। और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना वक्त निकाल के आया है, तो ये मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा, हमारे पूरी DCCBI और हमारे पूरे दिव्यांग क्रिकेट की तरफ से। तो एजाज भाई क्या कहना चाहते हो आप? एसोसिएटेड इनके साथ हो रहे हो, कल आप ओपनिंग पे भी आ रहे हो, आपकी अच्छी ओपनिंग है, क्या मैसेज था आपका? आई फील ग्रेटफुल। मैं रमज़ान का महीना है और ये मानता हूँ कि 1 का 70 मिलता है, तो शायद अल्लाह ताला मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इन जैसे भाइयों को मेरे पास भेजा और मैं इनके लिए कुछ कर सकूं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज के बिजी दौर में आदमी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। कि सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है, सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है, सांप कोने में बैठ के हंस रहा है, आदमी को डस रहा है। और उस दौर में अगर आदमी के काम आ सके उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं अपने आप को सिर्फ ये कहता हूँ अंदर से कि मुझसे बस मरने से पहले इतना काम ऊपर वाला ले ले कि मेरा जो जनाजा है वो हल्का हो जाए। हम में ऐसा मानते हैं कि जो जितने गुनाह करता है, जितने पाप करता है, जब वो मर जाता है तो उसका जनाजा बता देता है, क्योंकि वो बड़ा भारी हो जाता है। वो मैं चाहता हूँ वो हल्का रहे ताकि लोग उसको बदलते रहे और मुझे कब्र तक जब छोड़े तो फरिश्ते आके मुझे दबा ना दे, वो कहे कि भाई तूने अच्छे काम भी किए थे। और ये जो काम कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा है। आजकल जिनके हाथ पैर है, जो अच्छे खासे, वो साले भीख मांगते हैं, और ये सिकंदर लोग हैं हिंदुस्तान के असली, जो स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ा रहे हैं और
ऐसे लोगों को जो रास्ते पे हाथ पैर होने के बाद, आंखें होने के बाद भीख मांग रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि क्रिकेट खेल के, स्पोर्ट्स से ये पूरी दुनिया में एक मैसेज भेज रहे हैं। और मुझे इन्होंने अपना चीफ गेस्ट बना के, उसका पार्ट बना के मेरे पे एक एहसान किया है। अरे नहीं सर, एजाज भाई, आपकी अभी मूवी भी आने वाली है इंडियन करके, उसमें आप कोच का प्ले रोल किया, तो ये जो क्रिकेट को लेके ये एसोसिएट, कितना डिफिकल्ट था वो रोल आपके लिए निभाना, और जो अभी आपको हकीकत में जो हैंडीकैप होके ये लोग डिसेबल होके खेल रहे हैं, तो वो कितना डिफिकल्ट है? ये देखो, एक सर्कल है। मुझे एक हैदराबाद से फ़ोन आया, एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है, मैं साउथ में बहुत सारी फिल्में किया हूँ, रामचरण के साथ, महेश बाबू के साथ, NTR के साथ। ये डायरेक्टर उस टाइम पे असिस्टेंट था, उसका एक फ़ोन आया कि सर मैं एक फेस्टिवल के लिए फ़िल्म बना रहा हूँ, उसमें आप क्रिकेट के कोच हो। मैं बोला ठीक है, वो मैसेज क्या है? मैं स्क्रिप्ट पढ़ा, बहुत अच्छा मैसेज है कि ये कोच है जो बच्चों को क्रिकेट सिखाता है, लेकिन आज का जो माहौल है उसमें एक बच्चा हिंदू रहता है, एक मुसलमान रहता है, वो ग्राउंड पे लड़ने लगते हैं। वो उसको बोलता है मुल्ले मैं तेरे को देश से निकालूंगा, वो उसको बोलता है अबे तुम्हारी माँ के टीके वाले, मैं तुमको निकालूंगा। और मेरा जो कैरेक्टर है वो देखता रहता है और वो जाता है, उनको बोलता है, बोले यार मैंने कभी सचिन को और अजरुद्दीन को लड़ते हुए नहीं देखा हूँ। हाँ देखा हूँ लड़ते हुए, लेकिन साथ मिलकर देश के लिए लड़ते हुए देखा हूँ, देश के खिलाफ लड़ते हुए नहीं देखा हूँ। तो बड़ा अच्छा मैसेज लगा मेरे को उसमें, बहुत अच्छा फिल्म है वो, उसमें अच्छा मैसेज है कि देश के लिए खेलो, देश के लिए करो, धर्म के लिए मत खेलो, धर्म के लिए मत करो। कोई भी चीज़ देश के लिए करोगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने अभी बोला, कल मेरा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैं बता रहा हूँ कि इस बार देश को बचाना है तो अपने वोट को मत बेचना। मतलब देश में आप सुधार भी चाह रहे हो, देश में बदलाव भी चाह रहे हो, मोहल्ले में पानी चाहिए, रास्ते बनने चाहिए। एक बेवकूफ़ आके आपको बोलेगा आपका वोट 5,000 में बिक रहा है, बेचेंगे क्या आप? और आप बेच दे रहे हो। फिर आपका कुछ हो रहा है, बच्चे को प्रॉब्लम, तो आप वो नेता के पास जाके रो रहे, अरे वो सुनेगा थोड़ी, वो तो बोलेगा आपने वोट बेचा है, 5,000 में वोट खरीदा और मुझे दिया है, मैं आपकी मदद क्यों करूं? मैं खाली पैसे जमा करते रहूँगा और आपको बर्बाद करते रहूँगा। तो इस बार मेहरबानी करके मेरा रिक्वेस्ट है, इन लोग से भी कुछ सीखिए, ये लोग देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो। देश को अगर बेचना है तो वोट बेच दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। सर, जिस तरह से IPL और अदर क्रिकेट के लिए लोगों में एक रुचि होती है, वहीं डिसेबल लोग के लिए किस तरह से आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि इनका मैच भी देखिए, और इनका मैच उनसे ज़्यादा डिफिकल्ट है? यार मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि इनका मैच देखने में ही एक मज़ा है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम तो खेल रही है। मेरे हिसाब से ये इंडियन क्रिकेट टीम से बड़े लोग हैं, उनको भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सारे क्रिकेटरों को इनको सपोर्ट करना चाहिए, जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनको इनको सपोर्ट करना चाहिए कि लोग देखें। और हमारे देश के लोग, पहली बार पूरी दुनिया में ये हो रहा है और वो कर रहा है इंडियन लोग, तो ये हमारे लिए इससे बड़ी प्राउड की बात क्या हो सकती है? सर, जिस तरह से ये जो अलग अलग कैटेगरी के आपने दिव्यांगों को जोड़ा है, तो सर जो ब्लाइंड है उनको कैसे समझ में आएगा कि बॉल कहाँ जा रही है या बैट्समैन ने क्या कर रहा है? वो तो देख नहीं पाएंगे सर। सर इस बारे में हमारे मानवेंद्र सिंह जो है कि ब्लाइंड से, तो वो ठीक से बता पाएंगे। नमस्कार और वेलकम अयाज सर। आपने शायद ये वाकई हिस्टोरिकल है, इंडियन हिस्ट्री में नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में है कि BCCI या जो कहते थे कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, तो DCCBI के अंडर में जो ये सारी ब्लाइंड की, डेफ एंड डम की, वुमेन की, इतने लोग सब इंडिया से आकर के, इसमें इंडिया ये हर जगह से हमने प्लेयर्स, बंगाल से भी हैं, MP से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं। तो एक तरह से ये जो मेला लगाया है, तो उसके लिए रमेश जी, गज़ल मैडम और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ब्लाइंड क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता हूं और ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूं और फॉर्मर इंडियन ब्लाइंड क्रिकेटर हूं। मैंने 3 वर्ल्ड कप्स इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं। तो लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो दिव्यांग क्रिकेट है, सबसे बड़ा सोशल इंटीग्रेशन का एक जरिया है। हम समाज को अपने साथ और समाज के साथ खुद को जोड़ने का एक जरिया है, तो इससे बढ़िया जरिया नहीं हो सकता। अब मैं ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में बताऊं तो ब्लाइंड क्रिकेट बेसिकली हम लोग 3 फॉर्मेट्स में, कि आपने सवाल किया था कि कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले ये आवाज़ आ रही होगी आपको, तो सुनने का खेल है। तो हम 3 कैटेगरीज इसमें होती हैं, B1, B2 और B3।
B1 कैटेगरी के वो प्लेयर होते हैं जो 11 की कंपोजिशन में 4 प्लेयर होते हैं जो टोटल एब्सेंस ऑफ साइट होते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता। 3 प्लेयर ऐसे होते हैं जो B2 कैटेगरी के होते हैं, जिनको हम 2 मीटर तक दिखाई देता है, जितना एक आम इंसान को 60 मीटर तक दिखाई देता है क्लियर विजन। तीसरी कैटेगरी B3 होती है जिसमें 4 प्लेयर होते हैं, उसमें वो जो प्लेयर जो 3 से 6 मीटर तक देख पाते हैं। इस तरह के 3 कॉम्बिनेशन के साथ हमारा ब्लाइंड क्रिकेट चलता है। ये अंडर आर्म बॉलिंग के साथ होता है और इसमें जो B1 कैटेगरी के जो प्लेयर होते हैं उनको एक ख़ास वेटेज दिया जाता है, जिसमें अगर वो B1 कैटेगरी का प्लेयर शॉट मारेगा, 1 रन लेगा, तो उसके खाते में और टीम के खाते में 2 रन काउंट होते हैं, ताकि उनकी इम्पोर्टेंस रहे। और अगर जब बॉलिंग की बारी आती है तो 60-40 का रेशियो होता है। 40 ओवर्स बॉल देना B1 खिलाड़ी को ज़रूरी होता है। और वैसे भी ये साल अपने आप में हिस्टोरिकल ईयर है ब्लाइंड क्रिकेट के लिए, 2 कारणों से। एक तो हम एक BCCI के अम्ब्रेला के नीचे आए हैं, हम लोग साथ में मिल कर के, जैसे BCCI ने बोला कि आप लोग एक जगह आकर के काम करिए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारी ये पहल से BCCI के कान थोड़ा खड़े होंगे और वो हमें सपोर्ट करने कमर्शियली वे में, क्योंकि मुझे लगता है कि 0.0001% भी अगर BCCI सपोर्ट कर दे तो सारा दिव्यांग क्रिकेट बहुत अपने आप में निहाल हो जाएगा। और भाई अक्सर आप जो है सरकार से लड़ते हैं, कई लोगों से आपके कंट्रोवर्सी चीज़ें चालू रहती है, क्या इनके लिए आप किसी से कंट्रोवर्सी करना चाहोगे? आप क्या अपील करना चाहोगे इनके लिए, एजाज भाई के? बस यही सवाल गलत है, कंट्रोवर्सी। ये क्या मीडिया वाले आप लोग ना, चलो ठीक है आपका धंधा चलता है, घर चलता है, वो अलग बात है, घर चलाओ, अच्छी बात है, लेकिन सच बोलने को अगर आप कंट्रोवर्सी कहोगे तो बंद कर दो आपके चैनल, बंद कर दो आपकी मीडिया, क्योंकि आप विलन बनते जा रहे हैं। हीरो बनिए। सच बोलने वाले को आप कंट्रोवर्सी कहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। फिर भगत सिंह को आप क्या कहेंगे? देश के लिए जो लड़ना चाह रहे हैं आज 2023 में, उनको आप कंट्रोवर्सी कहेंगे, आप उनको 70 और जेल में 26 महीने के लिए बंद कर दोगे, उसके बाद भी वो बैठे हैं ना इधर, आज लोग बुला रहे हैं उनको। मैं हक के लिए आवाज़ उठाता हूँ, उठाता रहूँगा। मैं इनके लिए सपोर्ट क्या हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और इनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी मैं पहुँचाऊँगा, यही सच है। और दिखाई उन्हें नहीं दे रहा है, हमारा देश अंधा होते जा रहा है, उन्हें तो अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि धर्म का धंधा है और बंदा उसमें अंधा है। अंधे मत होइए, आँख खोल के देखिए। धर्म का चश्मा उतार के देखेंगे तो ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। तो प्लीज़ आप लोगों का बहुत सपोर्ट लगेगा मीडिया का इस देश को बदलने में। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बच्चे आपके भी है छोटे छोटे, उनका भी फ्यूचर है आगे। आप क्या कर रहे हैं वो आपके बच्चों को भुगतना है। सर और बताइए कि किस तरह से अभी जो मैच है तो उसमें जो एम्पायर होंगे या कुछ लोग आएंगे, उनको आप किस तरह से हैंडल करेंगे? अभी तो पूरा हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उन्होंने पूरा प्लान बनाया है। बहुत लंबे से लोग आ रहे हैं, पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। अभी तक हम लोग इंटरनेशनल 127 मैच खेल चुके हैं और नेशनल लगभग 500 मैच खेल चुके हैं। अभी पीछे व्हीलचेयर आशिया चषक नेपाल में हुआ, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अपनी इंडिया की तरफ से रमेश जी वहाँ पे रिप्रेजेंट करे थे एज ए कैप्टन करके। BCCI ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया तो ये अपनी टीम बहुत आगे जाने वाली है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। हर बार एक ही बात बोली जाती है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म बनाइए, एक साथ आइए, लेकिन उनके बाद बार बार जाके भी वो लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे। दूसरी बात, गवर्नमेंट के जो रूल्स है कि 5% डिसेबल के लिए देना चाहिए, तो 5% अगर मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी पकड़े उनके बजट में से तो कितना होता है? आज अपनी पोजीशन ऐसी कि रमेश जी अपने कैप्टन है, उनको अच्छी व्हील चेयर नहीं है खेलने के लिए। अपनी जो टीम है रमेश जी कैसा कितने जाएगा अच्छी जो इंटरनेशनल लेवल की व्हील चेयर है क्रिकेट खेलने के लिए, ऐसे अपने प्लेयरों के पास भी नहीं है। तो ये सब गवर्नमेंट ने देखना चाहिए, BCCI ने भी देखना चाहिए। ये हम लोग ये सब जो सब मिला के ये जो मैचेस यहाँ पे पूरे डिसेबल के रख रहे, ये हम वर्ल्ड को दिखा रहे कि इंडिया क्या कर सकता है। हालांकि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के टप का है, BCCI के जो फाउंडेशन है वैसे हमारी दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, और वर्ल्ड के अंदर
अपने BCCBI के अंडर ही अपन ने ये दिव्यांग लोगों का मैचेस स्टार्ट किया था। ये अपनी ही शुरुआत की थी वर्ल्ड में, और आज अपन इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहे, सिखा रहे कि चलो आप भी उसमें इन्वॉल्व कीजिए। ये जो आज कॉमन मैचेस हमने लेके डिसेबल के, हम दिखाना चाह रहे वर्ल्ड को, या मुंबई को भी, या महाराष्ट्र को भी, या वर्ल्ड को भी, कि हम खेल सकते हैं, हम कर सकते हैं। आज लेडीज़ वुमेंस वीक अपने इसमें आ गई है, अभी स्टैंडिंग खेलेंगे, अभी व्हील चेयर के भी उनकी टीम बन गई। ये बहुत बड़ी बात है, और ये लोगों में जन जागृति होना चाहिए। इनके पीछे गवर्नमेंट ने भी, आप सब लोगों ने भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, और इनका लाइफ कैसे सेटल हो, ये इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आ रहे हैं, इनको अपन सब लोगों ने हेल्प करना चाहिए। ये मैं आप लोगों से आशा रखता मैं एक चीज़ का वादा करता हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप लोग मुझे जहाँ जहाँ बुलाओगे मैं आऊँगा। थैंक यू। और कल मेरी तरफ से गैटोरेड और पानी अल्लाह के बंदे की तरफ से हम लोग लेके आएंगे आपके लिए, कि जितने लोग खेलेंगे उनको ग्लूकोज कम नहीं पड़े, उनको एनर्जी कम नहीं पड़े, उसके लिए गैटोरेड और पानी हम लोग लेके आएंगे। मेरा तो रोज़ा होगा, लेकिन मैं आपके साथ खड़े रह के ये बांटता रहूँगा। पहले मैं थोड़ा ये पहला कहना चाहती हूँ कि मैं खुद दिव्यांग स्कूल, हमारे कर्णबधिर बच्चे जो है उनके मैं प्रिंसिपल हूँ। तो मेरे यहाँ 184 स्टूडेंट्स अभी हैं स्कूल में। तो दिव्यांग क्या है ये मुझे बहुत मालूम है, क्योंकि 33 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। इसलिए मुझे ये अपने ही लोग लगते हैं सब, ये भी वो भी कोई भी अपने ही दिव्यांग। तो उनके लिए कल अभी सचिन तेंदुलकर जिमखाना में हमने मैच रखी है, और प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि हमें किसी से फ्री ऑफ कॉस्ट वो ग्राउंड मिला, लेकिन 9 और 10 तारीख वो हमें मालूम नहीं था कि कल गुड़ी पाड़वा है करके, और 11 तारीख को रमज़ान ईद है करके। तो उसके कारण थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि पॉलिटिशियन थोड़े पीछे हो गए, आचार संहिता भी लगी थी, तो थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिलने में बहुत सारी तकलीफें हमें आई है। फिर भी हमने जिद करके हम बोले नहीं रखने हैं तारीख 9-10 ना 9-10 हम करेंगे ही। तो बहुत सारे ऐसे, मैं जैसे बोलती हूँ कि हम लोग कर्णबद्रियों के देवदूत है, तो उसके पीछे हो गए सब। हाँ सब पीछे हो गए सर, क्या करेंगे, वही तो ना। लेकिन हम देवदूत है ना, तो हम करेंगे उनके लिए मैच पक्का। तो ऐसे हमें भी और सारे 20,000 10,000 ऐसे देने वाले भी सपोर्टर्स मिले हैं, तो हम करने वाले हैं पक्का मैच, नो प्रॉब्लम। तो महिलाओं के लिए अभी विशेष है, क्योंकि खुद मैं भी पहले ऐसे महिलाओं की मैच देखते नहीं थी, क्योंकि IPL देखती हूँ, मज़े से देखती हूँ, मुंबई इंडियंस कल जीते उसकी खुशी है। लेकिन अभी महिलाओं की मैच भी देखना मैं चालू करने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी महिलाओं की प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, बीइंग CEO मैं इस बोर्ड में काफ़ी सालों से इस बोर्ड के साथ में जुड़ी हुई हूँ, और सभी फॉर्मेट्स के हम अब क्रिकेट देख रहे हैं, और व्हील चेयर क्रिकेट, स्टैंडिंग क्रिकेट, डेफ एंड डम्ब, ब्लाइंड, वुमेन क्रिकेट भी। तो ये सब कुछ मैं ही मैनेज करती आ रही हूँ, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छे से हैंडल होता है, सबका साथ रहता है। और ये टूर्नामेंट के लिए मैं ख़ास करके मुंबई कार से जितने भी लोग हैं मुंबई के, मैं उन सभी लोगों से अपील करती हूँ कि एक बार आप आके दो बॉल का मैच देखने के लिए आइए। आई एम गारंटिंग यू कि आप पूरा मैच ख़त्म होने से पहले नहीं जाएंगे, इनफैक्ट आप पूरा टूर्नामेंट एंजॉय करेंगे। तो ये सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। गजल में इन सबको एक छत के नीचे लाना कितना बड़ा चैलेंज? बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज ये फिज़िकली चैलेंज्ड है, तो इसके अलावा इन लोगों को सफ़र करना पड़ता है बहुत लंबा। जैसे कि सभी लोगों ने बताया कि पूरे इंडिया से हर जगह से हमारे प्लेयर्स आए हैं, तो उन लोगों को ट्रैवल करने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। फिर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फ़ंड का अरेंजमेंट करना सबसे बड़ा चैलेंज है, फ़ंड का अरेंजमेंट, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। तो हालांकि इस टूर्नामेंट के लिए इतना बड़ा सहयोग किसी से नहीं मिला है, लेकिन बावजूद इसके भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने, रमेश सर ने, तलवारे जी और वर्तक मैम ने, इन लोगों ने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए इस टूर्नामेंट के लिए, और जो कुछ भी ये बेहतर से बेहतर कर सकते थे वो किया है।